हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज और बड़ी न्यूज है एप्पल की। तो एप्पल ने 100 से ज्यादा अपने कॉन्ट्रैक्ट रिक्रूटर्स को निकाल दिया है और अब उनको मेडिकल अलाउंस मिलेगा 2 हफ्ते तक और उनको पैसे भी मिलेंगे 2 हफ्ते तक के। अब कॉन्ट्रैक्चुअल वालों का बहुत बुरा टाइम चलेगा, क्योंकि देखो, जो परमानेंट पे के ऊपर कंपनी के अंदर है वो शायद लंबे टाइम के लिए रिटेन हो सकता है। एक बार को कंपनियां ले ऑफ कर रही है, क्योंकि जो आपको सुनने में आ रहा है इस कंपनी ने इतना निकाल दिया इतना निकाल दिया। वो जो निकाला है ना, वो है पक्के एम्प्लॉयज, जो आपके प्रॉपर एम्प्लॉयज है। पर कंपनी स्मार्ट चलती है, कंपनी बहुत सारे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे रखती है, तो उनको कभी भी निकाल सकती है, उनके पीछे कुछ नहीं होता। वो एक तरह से सर्विस एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे होते हैं कंपनी के साथ में, तो कंपनी का जब मन करे उनको निकाला जा सकता है। और अगर हम एप्पल की बात करके चल रहे हैं तो उन्होंने 5 सितंबर की डेडलाइन रखी है अपने एम्प्लॉयज के लिए कि भाई ऑफिस आना शुरू कर दो। हफ्ते में 3 दिन बुला रहे हैं अभी के लिए, वो हफ्ते में 3 दिन ऑफिस आना है। तो आपके ऑफिस का क्या चल रहा है इस टाइम पे? क्या वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, या परमानेंटली ऑफिस जा रहे हो, या फिर फ्लेक्सिबल चल रहा है, जब आना हो तब आ जाओ? कैसा चल रहा है आपके पूरे पूरे उसके अंदर? क्योंकि अभी सबके सब छुट्टियों से निकल के आ रहे होंगे, अब वर्किंग शुरू हो गई है। मेरी तबीयत खराब थी इसलिए न्यूज़ नहीं आ पा रही। अगली खबर पूनावाला जी की है, सीरम इंस्टीट्यूट से। तो उन्होंने बोला है ये जो ओमिक्रॉन वायरस का स्ट्रेन है इसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन 6 महीने के अंदर निकाल देंगे। तो भाई अभी इसके अगेंस्ट निकाल दोगे, फिर अभी डेकाकॉन आया था, उसके बाद कुछ और आ जाएगा, कुछ और आ जाएगा, तो हमेशा ही वैक्सीन ही लगवाते रहेंगे क्या हम? कोई सॉल्यूशन है या नहीं है, या फिर ऐसी जीना है? अगली खबर इंडिपेंडेंस डे की है। तो बहुत सारे लोगों ने हमारा इंडिपेंडेंस डे एकदम धूमधाम से मनाया, आराम से पतंगे उड़ाई, हर घर तिरंगा वाला सीन चल रहा था। सबने अलग अलग तरीके से किया। आपने किस तरीके से किया? बहुत सारे जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर लोग हैं उन्होंने भी ट्वीट करके बहुत सारी चीज़ें बोली। जैसे अगर मैं बिल गेट्स की बात करके चलता हूँ तो बिल गेट्स ने बोला कि मोदी गवर्नमेंट ने जो हेल्थ केयर के ऊपर काम किया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हेल्थ केयर के ऊपर बहुत सही काम किया गया हमारी गवर्नमेंट के थ्रू। साथ में उन्होंने बोला जो डिजिटलाइजेशन ऑफ बिजनेसेस हो रहा है ना, वो भी बहुत अच्छा है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप ओएनडीसी की बात करके चलते हो, ये अभी शुरुआत हो रही है, इसको आने दो, आग लगा देगा ये, देख लेना। अगली खबर राकेश झुनझुनवाला जी की है। तो न्यूज़ थोड़ी पुरानी हो चुकी है, पर कई लोगों को शायद नहीं पता है, राकेश झुनझुनवाला जी एक्सपायर हो गए हैं। अब इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी है। सबने अलग अलग बोला कि मैं उनको जानता था, वो ऐसे थे। स्मृति ईरानी ने बोला कि वो मेरे भाई जैसे थे। दमानी जी बोल रहे हैं कि उन्होंने पूरी स्टोरी बताई कि उन्होंने जो टाइटन के शेयर खरीदे थे वो ऐसी एक लकी बेट थी, मतलब आप कह सकते हो उसको, कि लोगों को लगता है जब उन्होंने टाइटन के शेयर खरीदे तो बहुत सोच समझ के लिए थे, पर असली में क्या हुआ था, जो उनका ब्रोकर था, उनका ब्रोकर उनके पास में आया था और उसके पास में लौट पड़ा था, उन्होंने ऑफर किया और उन्होंने ले लिया। कहानी ये थी, पर वो चीज़ बहुत बढ़िया हो गई आने वाले टाइम में। तो बहुत सारे लोगों ने बोला, मोदी जी ने भी बोला, हर बंदे ने इस बारे में बोला, और मैं भी बोलता हूँ कि भाई बहुत बढ़िया बंदे थे। हमारा फाउंडर अनफिल्टर्ड भी हो सकता था। मैं जब मुंबई गया था तो पाइपलाइन में था वो चीज़ कि हम कर सकते हैं, पर वो अवेलेबल नहीं थे। और फिर हमने प्लान किया कि जब अगली ट्रिप पे जाएंगे, अभी मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था कोर्स के चक्कर में, तो मैंने कहा अभी कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, फिर ऐसा हो। अगली खबर केकेआर की है, कोलकाता नाइट राइडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। यूएस की जो इन्वेस्टमेंट फर्म है केकेआर, उन्होंने 27% अपने स्टेक्स को बेच दिया है मैक्स हेल्थ केयर से। ट्यूसडे को 9,000 करोड़ रुपया रेस करेंगे, मतलब जितना स्टेक था सारा का सारा उन्होंने बेच दिया है। अभी अगर मैं 2018 की बात करके चलूं तो 80 रुपए पर शेयर उन्होंने खरीदा था, और अब कहा जा रहा है 350 से 361 रुपीज के बीच में एक शेयर बिकेगा। कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया एनुअलाइज बेसिस पे अगर हम बात करके चले? नीचे कमेंट बताओ, थोड़ी सी कैलकुलेशन भी करके दिखाओ। अगली खबर मेटा की है। तो उन्होंने जो उनका मार्केट प्लेस है उसके लिए डू डैश के साथ में कोलैबोरेशन कर लिया है यूएस के अंदर। मतलब मार्केट प्लेस अगर कोई ऑर्डर करता है तो वहीं से वो 25 किलोमीटर का रेडियस डिसाइड किया गया है, वहीं से डिलीवर हो जाएगा प्रोडक्ट। मतलब वो भी एक ई कॉमर्स वाला सीन लेके जा रहे हैं, जो हम देख रहे हैं अमेजोन वगैरह वगैरह पे, वही उसी टाइप का कुछ इकोसिस्टम बना रहे हैं। पर अभी प्राइसिंग नहीं आई है कि कितना कॉस्ट लगेगा वो 25 किलोमीटर की डिलीवरी के लिए। अगली खबर इन्फोसिस से है। तो इन्फोसिस के जो करंट सीईओ है उन्होंने प्रेज किया अपने फाउंडिंग टीम का, फाउंडिंग मेंबर का। उन्होंने बोला जो स्टार्टिंग वाले लोग बना के चले गए ना कंपनी को, वो बहुत ही जबरदस्त बनाई है उन्होंने। अब बहुत टाइम तक हम सही तरीके से चलते रहेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए ही कहा जाता है कि भाई ये जो ब्लिट्स स्क्रीनिंग वाला जो ड्रामा चल रहा है ना, ब्लिट्स स्क्रीनिंग, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ये बेसिकली मतलब वो जो आजकल फंडिंग लेके 200x 500x 1000x कर करके तुम कंपनियां बढ़ाते जाओ, पर उसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारी नींव स्ट्रांग नहीं हो पाती। तो मेरा पर्सनली मतलब
पर्सनली क्या मतलब यही ऑप्शन है मेरे पास। तो पहले नींव स्ट्रांग करो बूटस्ट्रैप करके, इतना स्ट्रांग करो कि आपके पिलर स्ट्रांग हो, उसके बाद जब स्केल करते हो तो फटते नहीं है। तो मेरा हमेशा से ये मानना है, मैं लोगों को भी यही एडवाइस देता हूँ कि अगर बिजनेस कर रहे हो तो पहले नींव स्ट्रांग करो, फिर ये फंडिंग वंडिंग जो भी आपको करना है स्केल नेक्स्ट लेवल वाला वो करो। वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज लाइक का बटन दबा दें, इसी तरीके से मैं बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूं। अगली खबर यूएस से है। तो एप्पल के ऊपर एक केस चल रहा था $30.5 मिलियन का, जो कि बैक चेकिंग के अराउंड था। बेसिकली जो उनके स्टाफ काम करते हैं उनके ऑफिस के अंदर, जब वो निकलते हैं तो उनके पूरी बैग वैग पूरी प्रॉपर चेकिंग होती है, तो उसकी वजह से उनका टाइम लगता है एक्स्ट्रा। जैसे कि मान के चलो आपको 8 घंटे काम करना है, चेकिंग में आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा लग गया, तो आधा घंटा जो एक्स्ट्रा लग रहा है उसके पैसे देने चाहिए ना आपको। तो इसके ऊपर केस चल रहा था और एप्पल अब पैसे देगा इतने सारे अपने सारे एम्प्लॉइज को। अगली खबर महिंद्रा ग्रुप की है। तो उन्होंने वॉल्क्सवैगन के साथ में डील साइन कर ली है फाइनली। अब उनका कहना है कि 1 मिलियन व्हीकल बनाए गए वो 2030 तक, जिसके अंदर 5 इलेक्ट्रिक एसयूवी भी होने वाली है। महिंद्रा एसयूवीज के लिए बहुत ज्यादा फोकस करता है, एसयूवी के अराउंड अगर हम बात करके चले, और इलेक्ट्रिक के अंदर भी बहुत ज्यादा अभी एक्साइटमेंट आने वाले आने वाले टाइम में। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स खड़े हो जाएंगे आने वाले टाइम में, देखते हैं क्या होता है, कौन घुसता है ढंग से पूरी मार्केट कैप्चर कर। अगर मैं महिंद्रा ग्रुप की बात करके चलूं तो उनका कहना है कि 20 से 30% जो एसयूवी सेल होगी वो मार्च 27 तक 2027 तक इलेक्ट्रिक वाली कैटेगरी से आएगी। तो बहुत बड़ा सेगमेंट बनेगा वो। अगली खबर टाइगर ग्लोबल की है। तो उन्होंने बहुत सारी कंपनीज जिनमें इन्वेस्ट कर रखा था उसके अंदर अपने स्टेक्स को कम किया है। अब स्टेक्स कम क्यों करे जा रहे हैं? क्योंकि सबको ऐसा लग रहा है कि अभी एक बड़ा स्टार्टअप डीवैल्यूएशन क्रैश टाइप आने वाला है। जिन जिन स्टार्टअप्स की जो वैल्यूएशन थी वो घटेगी, क्योंकि बहुत सारी बस ये ब्लिट स्केलिंग वाला सीन हो गया और तेजी से बढ़ गई है, पर वो पीछे उनके पीछे कोई बैकिंग नहीं है। तो अब देखते हैं क्या होता है इस पूरे मामले के अंदर, क्योंकि अब जितने भी इन्वेस्टर थे जो बड़े बड़े जो पहले इन्वेस्ट कर रहे थे, अब वो थोड़ा सोच समझ के चल रहे हैं, और ये तो हमने देख लिया कई लोग तो एग्जिट भी कर। अगली खबर मोदी जी की है। जो इंडिपेंडेंस डे वाली स्पीच थी उसके अंदर उन्होंने बोला कि हमको एनर्जी सेक्टर के ऊपर काम करना पड़ेगा और एनर्जी सेक्टर के ऊपर एक बहुत बड़ी पावर बनना पड़ेगा, और ऐसा लगता भी है कि शायद हम बन सकते हैं, क्योंकि सोलर के अंदर हम बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और अभी कुछ टाइम पहले मुकेश अंबानी जी ने भी इसी चीज के बारे में बात किया था। ये जो ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह वगैरह ये बहुत ही ज्यादा आने वाले टाइम में रिलायंस का बहुत ही ज्यादा रेवेन्यू लेके आएगी। अगली खबर अडानी लॉजिस्टिक्स की है। तो उन्होंने 835 करोड़ का इनलैंड कंटेनर डिपो खरीद लिया है गुजरात के अंदर, जिसकी कैपेसिटी है 0.5 मिलियन TEU। अडानी लॉजिस्टिक्स अडानी पोर्ट का ही पार्ट है, मतलब फुली ओन्ड एंटिटी है। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है इंटरनेशनली अगर हम बात करके चले। वॉलमार्ट ने पैरामाउंट प्लस जो वीडियो सब्सक्रिप्शन वाला प्लेटफॉर्म है उनके साथ में कर लिया है टाई अप। जो भी वॉलमार्ट की सब्सक्रिप्शन लेता है उसको वो वाली वीडियो स्ट्रीमिंग की सर्विस फ्री मिलेगी। अब ये समझने की कोशिश करो क्यों करा जा रहा है, अमेजॉन से कंपीट करने के लिए। अमेजॉन के पास में सब्सक्रिप्शन के साथ में अमेजॉन वीडियो भी है, तो इनको भी वही कुछ चाहिए था, इसलिए उसके अंदर घुस रहे हैं। वॉलमार्ट डायरेक्टली कंपीट करता है अमेजॉन के साथ में, बेसिकली अमेजॉन वॉलमार्ट के साथ कंपीट करता है, पर वॉलमार्ट चाहता है कि भाई पूरी ग्लोबल डोमिनेंस बना के रखूं मैं ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन के अंदर। तो फ्लिपकार्ट शायद उन्होंने इसलिए खरीदा, सोचा था इंडियन मार्केट को कैप्चर कर लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। ऑफलाइन तो आ रहे थे वो, अब रिस्ट्रिक्शन की वजह से खाली B2B ऑपरेट कर पा रहे हैं, B2C नहीं कर पा रहे हैं ढंग से। पर अगर हम B2C फ्लिपकार्ट के थ्रू बात करके चले तो वो करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी भी मुझे ऐसा लगता है अमेजॉन सबसे बड़ा प्लेयर है। आप कहां से ऑर्डर करते हो, ईमानदारी से नीचे कमेंट बताना। अगली खबर SBI की है। तो SBI ने अपने लेंडिंग रेट 0.2% बढ़ा दिए है। अब EMI हो जाएगी महंगी, क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली RBI ने अपना रेपो रेट बढ़ाया है, तो घूम फिर के आपके इंटरेस्ट रेट के ऊपर वो बात आती है, आपके इंटरेस्ट रेट भी बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। अगली खबर क्रिप्टो मार्केट से है। तो भाई बिटकॉइन $25,000 से ऊपर चला गया। पिछले 2 महीने में पहली बार ऐसा हुआ है, रिकवरी दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है क्या, पर पता नहीं। मैं कुछ नहीं बोलता क्रिप्टो की दुनिया बारे में, क्योंकि भाई को बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है, तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा। अगली खबर एक कंपनी है ब्लू बैंक्स करके। तो उन्होंने अपने स्टाफ को निकाल दिया है और विड्रॉल भी सस्पेंड कर दिए हैं। ऐसा कहा जा रहा है $32 मिलियन से ऊपर का उनका कोई हैक हुआ है क्रिप्टो के थ्रू। इनका जो प्रॉमिस था कि हम 66% क्रिप्टो करेंसी के ऊपर रिटर्न देंगे, तो अब कई लोगों का ऐसा कहना है कि भाई ये जो हैक हो रहा है, ये हैक भी एक काइंड ऑफ फ्रॉड है। मतलब इंटरनली ये पैसा निकाल लिया गया
और आपने कहा हैक हो गया। अनरेगुलेटेड का ये तो नुकसान है सारा। अगली खबर एक बहुत बड़ी खबर है। रिपोर्ट के हिसाब से 300 से ज्यादा जो एम्प्लॉइज है टिकटॉक के, वो पहले चाइना की स्टेट मीडिया के अंदर काम किया करते थे। ठीक है, तो हमने देखा ना टिकटॉक को बैन किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि कहीं ना कहीं वो डेटा नुकसान दे सकता है, वो डेटा चाइनीज गवर्नमेंट के पास जा रहा होगा, ऐसा कहा जा रहा था। बाय द वे मैंने एक वीडियो बनाई है इंटेलेक्चुअल इंडीज के ऊपर, जरूर देखना हो। और अगर जिन्होंने देख लिया नीचे कमेंट में बताना कैसी लगी है, क्योंकि भाई बहुत ही डिटेल इन डेप्थ बात करी है मैंने माइक्रो कंटेंट के बारे में। ये तो चल रहा है, क्यों चल रहा है। अगली खबर, विक्टोरिया बेकहम का जो फैशन लेबल है वो 500 करोड़ से ज्यादा के डेट के अंदर है। मतलब मार्केट से इतना पैसा लिया हुआ है उन्होंने जो उनको देना है। लॉस रिपोर्ट कर रहे हैं पिछले 2 सालों से कॉन्स्टेंटली। अब देखते हैं क्या होता है इनका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और लॉस से हम प्रॉफिट की बात करते हैं सऊदी अरामको की, तो भाई उन्होंने $48 बिलियन का क्वार्टर रिपोर्ट दी है प्रॉफिट के अंदर। मतलब उनकी जो क्वार्टरली रिपोर्ट आई है 48 बिलियन होता कितना है नीचे कमेंट के अंदर बताना। इतने का उन्होंने क्वार्टरली प्रॉफिट रिपोर्ट किया, हाईएस्ट एवर है किसी भी कंपनी के थ्रू। और कहा जा रहा है ये जो इतना ज्यादा हुआ है इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि ऑयल के प्राइसेस बढ़े। अगली खबर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर की है। तो उन्होंने बोला है जो लोग इंडिया से पैसा लेके भागे थे, हम सारा का सारा पैसा वापसी लेके आ रहे हैं। बेसिकली हम देखते हैं आजकल नीरव मोदी, विजय माल्या, इन सब खबरों के अंदर रहते हैं कि ये कोर्ट केस चल रहा है कि ये प्रॉपर्टी जब्त कर ली है, ये कर लिया, वो कर लिया, तो पैसा तो निकल रहा है, भाग गए, कोई दिक्कत नहीं। और अभी जो कर रहे हैं चोरी, उनके ऊपर ईडी की रेट पड़ी जा रही है। अगली खबर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की है। तो उन्होंने अगस्त के अंदर, अगर हम 12 अगस्त तक की बात करके चलते हैं, 22,452 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं। पिछले महीने हम नेट पॉजिटिव आ गए थे, मतलब ओवरऑल जितना इन्वेस्ट हुआ है और निकला है उसके अंदर नेट पॉजिटिव थे, जो कि अच्छी चीज थी। इस महीने देखते हैं क्या वो निकल के आता है, क्योंकि अगर उससे पहले की बात करके चलो 9 महीने तक बाहर जा रहा था, नेट नेगेटिव था। मतलब इन्वेस्टमेंट जितनी हो रही थी उससे ज्यादा विड्रॉ किया जा रहा था फॉरेन इन्वेस्टर्स के थ्रू। और इसका रीजन कहा जा रहा था कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ रही थी इसलिए हो रहा है। अभी गवर्नमेंट ने रेपो रेट को कंट्रोल किया है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। इस चक्कर में सबके सब अच्छा सोच रहे हैं। अगली खबर, वी वर्क के जो फाउंडर है उन्होंने $350 मिलियन रेज किए हैं अपनी नई स्टार्टअप के लिए, और कहा जा रहा है $1 बिलियन की वैल्यूएशन हो गई है। मतलब 35% के आसपास उन्होंने पहले ही डिल्यूट कर दिया है। मजे की बात यह है अभी तक कुछ किया ही नहीं है, अभी शुरू करने का सोच रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, अभी तो बस सोचा है। मतलब ये प्री सीड लेवल की इन्वेस्टमेंट हो गई, बहुत बड़ी बात है। मतलब इसका मतलब यह है अगर आप मार्केट में आपकी इज्जत हो ना, तो आपको $1 बिलियन की वैल्यूएशन प्री सीड पे भी मिल सकती है। हम इंडिया के अंदर यूनिकॉर्न कर रहे हैं, उनको प्री सीड पे मिल जाती है बाहर के लोगों को। अगली खबर वॉल्ट की है। तो ईडी ने 370 करोड़ रुपीस उनके सीज कर दिए हैं। अब इसके ऊपर वॉल्ट वालों का कहना है तो गलत बात है, हमने सारे केवाईसी नॉर्म्स का फॉलो किया है। बेसिकली जो इनके रेगुलेशन वाइज है, अगर हम क्रिप्टो की एप्स की बात करके चले, उनको पता होना चाहिए कि भाई कौन उन पर रजिस्टर कर रहा है और वो कहाँ ट्रांजेक्शन कर रहा है। ठीक है, अब वो कहाँ से क्या कर रहा है इनका ये लेना देना नहीं है, इनका ये कहना है। ठीक है, पर एलिगेशन क्या लगाया जा रहा है, इन्होंने जो माइक्रो लेंडिंग वाली एप्स नहीं थी जो आज से कुछ 6 साल पहले, 6 महीने पहले, 1 साल पहले हमने सुना था कि वो छोटा छोटा लोन देती है बहुत हाई रेट के ऊपर, और लोग नहीं देते तो उनका फोटो वोटो निकाल के सबको भेज देती है, उनके सारे रिश्तेदारों को कॉल करके धमकाती है। तो उनके पैसे ठिकाने लगाने के लिए काम आ रहा था। तो अभी वजीर एक्स भी फंसा था, ये भी फंस रहे हैं, ईडी सबको फंसा। अगली खबर, पेटीएम की जो सीईओ है विजय जी, तो भाई विजय जी को रीअपॉइंटमेंट किया जा रहा है। तो इसके ऊपर जो द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विस इंडिया है, उनका कहना है कि जो भी शेयर होल्डर्स है उनको वोट नहीं करना चाहिए इनको अपॉइंट करने के लिए, क्योंकि इन्होंने जो प्रोमिसेस किए थे वो नहीं किया है, ये हुआ है वो हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, क्या रीअपॉइंट होते हैं या नहीं होते। मुझे लगता है हो जाएंगे, आपको क्या लगता है। अगली खबर, इन्फो एज के जो फाउंडर है उन्होंने बोला है कि उनको कोई जल्दबाजी नहीं है जोमेटो और जो पॉलिसी बाजार है उसके शेयर्स बेचने के लिए। जोमेटो जब आईपीओ निकला था तो इन्होंने अपने बहुत सारे शेयर्स उस टाइम पे बेचे थे। अभी जोमेटो नीचे है पर अभी ये बेचना नहीं चाह रहे हैं, पॉलिसी बाजार को भी अभी नहीं बेच रहे हैं। और अगर मैं इन्फो एज की बात करके चलूँ ना, इन्फो एज अभी बहुत ही अच्छी गेम खेल रहा है मेरे हिसाब से स्टार्टअप में इन्वेस्ट करके। उनकी एक सब्सिडरी है, 300 करोड़ रुपए वहां पे अलॉट किया गया है स्टार्टअप पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और मेजर अगर हम स्टार्टअप्स की बात करके चले, कहीं ना कहीं इन्फो एज उसमें इन्वेस्टर है।
बहुत बड़ी गेम खेल रहे हैं अभी। खबर एक बड़ी खबर है, बुरी खबर भी कहूंगा और अच्छी खबर भी कहूंगा। स्टार्टअप्स ने अपने ऑनलाइन मार्केटिंग स्पेंड को 30 से 60% तक घटा दिया है। अब अच्छी खबर क्या है, अगर आपका खुद का बिजनेस है, अगर आप मार्केटिंग करने के लिए जाते हो तो कंपटीशन कम है, आप कम पैसों के अंदर मार्केट बना सकते हो। नुकसान ये है, हम क्रिएटर्स हैं तो हमको रेवेन्यू कम मिलेगा, पहली चीज़, ठीक है। हमारी जैसी एजेंसी है तो अगर आपका मार्केटिंग स्पेंड कम होगा तो अल्टीमेटली हमारी जो कमीशन होती है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। नुकसान ये है, पर अच्छी खबर ये है मेरे हिसाब से, जो कि मेरे को अच्छा लगता है, अगर रेट कम होता है तो आप लोग अपना बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ा सकते हो कम रेट के अंदर, कंपटीशन कम हो। बाकी अगर आपको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो मार्केटिंग एक सीरीज शुरू की हुई है जहां पे मार्केटिंग हेड्स आ रहे हैं कंपनी के अलग अलग इंडस्ट्री से और वो आपको बता रहे हैं किस तरीके से मार्केटिंग करनी चाहिए। बहुत ही जबरदस्त वीडियोस है मेरे हिसाब से, पर आपको उसके लिए थोड़ी सी मार्केटिंग की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगली खबर जम्मू एंड कश्मीर से है, तो उन्होंने 75 स्टे होम्स निकाले हैं ओयो के साथ में पार्टनरशिप करके। अच्छी खबर है। अगली खबर हमारे प्राइम मिनिस्टर की है, तो उन्होंने बोला है जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के यूथ है उनका जो फ्यूचर है वो स्टार्टअप्स के हाथ में है। एक तरह से देखा जाए स्टार्टअप्स चलेंगे, एक्सेल करेंगे, वो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर भी जॉब क्रिएट कर सकेंगे, बहुत कुछ कर पाएंगे। अगली खबर बैंक बाजार.com की है, तो उसके सीईओ ने बोला है कि वो $100 मिलियन रेस करने वाले हैं आने वाले 3 सालों के अंदर। तो इसी के साथ हमारी आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ मजा होगा। न्यूज़ थोड़ी सी लंबी थी क्योंकि आज बहुत सारी न्यूज़ें थी, क्योंकि बहुत दिनों से न्यूज़ नहीं आई थी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।